उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें प्रयागराज के फूलपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुजतबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया। वर्ष 2022 के चुनाव में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट से उम्मीदवार भी थे, लेकिन हार गए थे। वहीं प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद सीट खाली हुई। उपचुनाव में सपा ने सिद्दीकी को पूर्ण प्रत्याशी बनाया है। न्यूज आवाज से खास बातचीत में उन्होंने बताया, इस बार ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे और जनता के मुख्य मुद्दों से जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 10 विधानसभा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। फूलपुर प्रयागराज का विधानसभा पड़ता है। यहाँ से मुर्तजा सिद्दीकी, जो यहाँ से 3 बार विधायक प्रयागराज से रहे, 2 बार सोराव और 1 बार प्रतापपुर से विधायक रहे और 2022 का हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ा और कम अंतरों से ये चुनाव फूलपुर से हार गए और फिर पुनः ये समाजवादी पार्टी ने इन पे भरोसा करके फिर से इनको प्रत्याशी बनाया। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगले बार तो कम अंतर से हारे थे, इस बार क्या वो अंतर खाई किस तरह से पूरा करते हैं। जी विधायक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये 3 बार के विधायक थे, 2022 के चुनाव में किस तरह फिसल गए? पिछड़ नहीं थे हम, 1 लाख से ज्यादा वोट मिला था। ये तो शासन सत्ता की मेहरबानी है जिससे हम पिछड़ गए, वरना पिछड़ा नहीं थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको हार मानते ही नहीं, इसलिए कि जिस तरीके से चुनाव हुआ, एक बार हमारा 4 बक्सा दे के मशीन निकले, एक दिन पहले हम लोग पकड़ भी लिए रहने उनको। उसके बाद फिर दूसरे दिन 5 मशीन खराब कर दिए, 5 मशीन बनाने के लिए चले गए। फिर बना के जब रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद लेके आए, तो कई वजूहत थी, वरना इलेक्शन हम हारे नहीं थे। और 2024 में भी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें 18,000 वोट से जीते हैं फूलपुर से, 18,000 वोट से। तो हम लोग हारे नहीं थे, बस हार गए बस शासन सत्ता। तो इस बार तो उपचुनाव है और शासन सत्ता से आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या तैयारी है? तैयारी है, इस बार जितना लोग पहले नाराज थे उसके 4 गुना ज्यादा नाराज हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारी महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इधर 10 साल में कोई नौकरी मिला किसी को नहीं मिला है। अब महंगाई आप देखिए कि 100 रुपये किलो टमाटर पहुंच गया है, जो 5 रुपये 10 रुपये किलो मिलता था। तो इतना महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में तो डबल इंजन सरकार, डबल भ्रष्टाचार भी कर दिया इन्होंने जो है। तो इसलिए सब मुद्दे लेकर चाहे फूलपुर में कोई विकास नहीं हुआ। हम तो फूलपुर में, हमारा गांव जो है फूलपुर ब्लॉक में आता है, फूलपुर थाना में हमारा गांव आता है, फूलपुर तहसील हमारा आता है। हम वहाँ देखते हैं क्या हमारे पढ़ाई लिखाई सब हमारा वहीं पे हुआ है। हम जानते हैं वहाँ क्या क्या दिक्कत है। फूलपुर में 1 रुपया काम नहीं किया। एक तो पुल बनाया था सांसद रहते हुए, उसमें भी इतना जाम लगने लगा, पहले से ज्यादा जाम लगने लगा, क्योंकि तहसील के सामने उतारते हैं, तहसील भीड़ ऐसे ही जाम हो जाती है। उधर जो सोराव रोड जाती है, उधर थोड़ा सा फाटक से आगे थोड़ा सा मुबारकपुर जाती है, उस सब लोग आधा किलोमीटर जाके पुल से नीचे उतरते हैं, तब वहाँ फिर लौट बैक होके आते हैं। चौड़ी सड़क नहीं है, बहुत पतली सड़क है, उसी में जाम में लोग 2-2 घंटा फंसे रहते हैं। इसके अलावा कोई काम तो किया नहीं, इसलिए वहाँ कोई स्कूल आज तक सरकारी स्कूल नहीं बना। 1971 में विजयलक्ष्मी पंडित जी ने बनवाया था और उसके बाद फिर आज तक कोई सरकारी स्कूल नहीं, वहाँ कोई सरकारी संस्थान नहीं। वहाँ हर आदमी घूम रहा है इसे चारों तरफ जो है। तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं और परेशानी का आलम यह है कि आज हर आदमी के जवाब पे समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव ही चल रहा है। इसे एक लहर जैसे कहते हैं, जब किसी जमाने में मोदी लहर थी, आज के ज़माने में आज इस वक्त इस समय माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है। इसलिए वहाँ उसे बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो फूलपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और इनका दावा है कि हम इस बार जो चुनाव है 2000 का, उस बार हमारे साथ छल किया गया हमारे साथ, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो जनता हमें जिताएगी और हमारा जो मुद्दा होगा वो पीडीए ही है और पीडीए के ही चुनाव मुद्दा पे और जनता के मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। हमारा घर ही फूलपुर विधानसभा और थाना भी पड़ता है। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।